Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Mathematics Science Group Class 10th 2015-16 Session. Contents Algebra and Geometry. Algebra का यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ा रही हूँ थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। थ्योरी कहते हैं नजरिए को। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं दो दर्जी मसावात ax² + bx + c = 0। जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। 2.3.2 The sum and the product of the roots of a given quadratic equation without solving it. इनको हल किए बगैर sum and product of the roots of quadratic equation हमने निकालने हैं। तो यहाँ से हमारे पास होती है quadratic equation ax² + bx + c = 0। और सम क्या होता है, हमारे पास होता है अल्फा प्लस बीटा। इन दोनों को सम करें तो हमारे पास -b/a आता है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है अल्फा बीटा = c/a। यहाँ से हमारे पास We illustrate the method through the following example। हम नीचे दी गई मिसाल के जरिए इसे समझा सकते हैं समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, विदाउट सॉल्विंग, हल किए बगैर, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हल मतलब इस तरह नहीं करना है। अल्फा प्लस बीटा, ये हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला आया था उसको हम एक दफ़ा प्लस में लिखे और एक दफ़ा माइनस में लिखे। तो इनको अगर हम प्लस करें तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज आती हैं। अब हमने इस तरह सॉल्व नहीं करना, हमने डायरेक्ट बस ये जो वैल्यू आ रही है सॉल्व करके वो उसमें पुट करना है, वो फार्मूला लगाना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। नीचे हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं, उनके हमने s फाइंड आउट करना है और p फाइंड आउट करना है। यहाँ से लिख लिया सोल्यूशन a का। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हमने सपोज किया कि अल्फा और बीटा रूट्स हैं इस इक्वेशन के। तो हमारे पास आया 3x² - 5x + 7 = 0। ये इक्वेशन लिख ली। देन सम ऑफ द रूट्स = अल्फा प्लस बीटा = ये फार्मूला याद कर लें -b/a। यहाँ से हमारे पास b जो है -5 है माइनस फार्मूले का और b -5 और हमारे पास है a 3। तो आ गया माइनस प्लस 5/3 आ गया। एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा बीटा c/a। c हमारे पास 7 है, a क्या है 3 है, तो यहाँ से आ गया 7/3। b है लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। x² + 4x - 9 = 0। यहाँ से a = 1 आ गया, b = 4, c = -9। यहाँ से a b c की वैल्यूज आ गई। अब हम ले लेंगे s और p। यहाँ से आ गया देन अल्फा प्लस बीटा = -b/a। यहाँ से हमारे पास आया -4/1 = -4 और अल्फा बीटा क्या आ गया c/a = -9/1 = -9। 2.3.3 To find unknown values involved in a given quadratic equation। अब हमने unknown values बतानी है जो कि quadratic equation में involve हैं। The procedure is illustrated through the following examples। हम नीचे दी गई मिसालों के जरिए से तरीके कार समझेंगे। Sum of the roots = a multiple of the product of the roots। Sum क्या है हमारे पास प्लस एडिशन, रूट्स क्या है अल्फा प्लस बीटा = a multiple of the product of the roots। अब हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये है। अब इसमें कोई भी मल्टीपल नंबर आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, या कोई भी यहाँ पे नंबर ले सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एज फाइंड आउट करना है। इफ द सम ऑफ द रूट्स, अगर हमारे पास सम ऑफ द रूट्स क्या है अल्फा प्लस बीटा = 3 टाइम्स। 3 टाइम्स का होता है मतलब मल्टीप्लाई the product of the equation 3x² + 9 - 6hx + 5h। यहाँ से हमारे पास कंडीशन आ रही है सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा = 3 टाइम्स 3 × अल्फा बीटा। ये हमने कंडीशन यूज करनी है। इसके लिए हम इस इक्वेशन से सबसे पहले s और p ले लेंगे। यहाँ से आ गया लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये हमने इक्वेशन लिख ली। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास होता है -b/a। यहाँ से हमारे पास b जो है क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ x। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा = -b/a। यहाँ से हमारे पास b क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x है। यहाँ से आ गया -9 - 6h/3। माइनस जो था फार्मूले का लगा रही है, माइनस न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से आ गया 6h - 9/3। यहाँ से हमारे पास देखें तो 3 कॉमन नजर आ रहा है, हम कॉमन भी ले सकते हैं। 3 2 = 6, h - 3 3 = 9/3। अभी हमारे पास 3 कैंसिल हो रहा है तो 2h - 3 हमारे पास s बच रहा है। s = 2h - 3। यहाँ से अल्फा बीटा हमारे पास c/a, c क्या है 5h पूरी कांस्टेंट टर्म और 3 यहाँ से आ गया 5h/3। अल्फा प्लस बीटा ये हमारे पास जो गिवन कंडीशन थी वो लगा ली। अल्फा प्लस बीटा की जगह पुट कर लिया 6h - 9/3 = 3 5h/3। अब ये हमारे पास 3
कैंसिल हो गया तो बच गया हमारे पास राइट हैंड साइड पे 5h। यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, 2h माइनस 3 ओवर 3 कैंसिल हुआ तो बच गया 2h माइनस 3 इज इक्वल टू 5h। इम्प्लाइज दैट, अब यहाँ हमारे पास h की वैल्यू लेनी है तो हम क्या करेंगे, h वाले इकट्ठे कर लेंगे। अब ये जो 5h था लेफ्ट हैंड साइड पे आया तो साइन चेंज हो गया, तो यहाँ से आ गया 2h माइनस 5h इज इक्वल टू 3। प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 गए 3, साइन बड़ी रकम के साथ का 5 बड़ी है उसके साथ नेगेटिव साइन है, तो यहाँ से आ गया नेगेटिव 3h इज इक्वल टू 3। अब ये जो नेगेटिव 3 है ये हमारे पास राइट हैंड साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, h इज इक्वल टू 3 और माइनस 3, तो यहाँ से आ गया -1। यहाँ से हमारे पास आई h इज इक्वल टू -1, हमने h की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब हमारे पास सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू अ गिवन नंबर। सम क्या है, प्लस स्क्वायर्स क्या होती है, पावर में स्क्वायर, और रूट्स हमारे पास अल्फा बीटा होती है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अ गिवन नंबर। कोई भी हमें गिवन नंबर दिया होगा, 1 या 2 या 3, कोई भी नंबर दिया होगा उसके इक्वल। एग्जाम्पल टू फाइंड p, हमने p फाइंड करना है। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अगर सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज यूनिटी, यूनिटी होता है 1, तो यहाँ से हमें पता चला अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमने सोल्यूशन लिख लिया, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ, ये हमारे पास गिवन इक्वेशन थी, इसके रूट्स हैं ये, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, ये फार्मूला लगा लिया, माइनस एज इट इज, बी हमारे पास है 3p, ए हमारे पास है 4, यहाँ से आ गया एंड ए बी सी इज इक्वल टू सी, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, सी हमारे पास है p स्क्वायर और ये हमारे पास है a4। यहाँ से हमारे पास आ गया सिंस गिवन कंडीशन, यहाँ से लगा ली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ हमारे पास देखिए अल्फा प्लस बीटा है लेकिन अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाने के लिए हम इसे करेंगे पॉजिटिव, प्लस भी करेंगे अल्फा बीटा के साथ और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे 2 अल्फा बीटा के साथ, क्योंकि यहाँ से हमारे पास फार्मूला बनेगा a प्लस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। यहाँ से फार्मूला बना लिया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज पुट कर लेंगे, -3p और 4 होल स्क्वायर -2 और अल्फा बीटा क्या है p स्क्वायर और 4। यहाँ से वैल्यूज पुट की तो यहाँ से आ गया माइनस माइनस प्लस, 3 3 9p स्क्वायर, 4 का स्क्वायर लिया 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो यहाँ से आ गया 16 माइनस एज इट इज ये 2 1 2 2 2 4, तो ये आ गया p स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमारे पास डिनोमिनेटर का हम एलसीएम ले लेंगे 16 और 2 का, तो यहाँ से हमारे पास 16 आ जाएगा, इस 16 को 16 के साथ डिवाइड करेंगे, 1 आया, 1 को मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर के साथ 9p स्क्वायर आ गया माइनस एज इट इज। इस 16 को हमने 2 के साथ डिवाइड करना है, 16 ऊपर रखेंगे 2 नीचे रखेंगे, तो यहाँ से आ गया 2 1 2 2 8 16 8। इस 8 को मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर के साथ, न्यूमरेटर में हमारे पास p स्क्वायर है, तो यहाँ से आ गया -8p स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 16 डिनोमिनेटर का डिवाइड हो रहा था, राइट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ से इक्वेशन अरेंज हुई, 9p स्क्वायर -8p स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इम्प्लाइज दैट प्लस माइनस माइनस 9 में से 8 के 1, तो यहाँ से आ गया 1p स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब हम अंडर रूट ले लेंगे, सिंपल p की वैल्यू चाहिए, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, 2 अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट में आ जाएगा p इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। रियल नंबर के जब हम अंडर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस 7 लगा लिया, यहाँ से हमारे पास p की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4।